रांची में जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हो रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झारखंड से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की जा रही है, क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जा रही है? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे यह जेएमएम की जो बैठक चल रही है, यह बैठक जो है महाधिवेशन के बाद एक बड़ा बैठक है, जिसमें न सिर्फ झारखंड के तमाम जिलों से बल्कि झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो पड़ोसी राज्य जो जहां जेएमएम के लोग हैं वहां के भी पदाधिकारी जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि इसके ठीक पीछे जो है बैठक चल रही है और यहाँ इस बैठक में जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं गुरुजी वो पहुंचे हुए हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए। इस पार्टी में अगर हम बैठक की एजेंडे की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यतः जो है एजेंडा तो ये बताया गया है कि पार्टी के विस्तार को लेकर के, पार्टी को मजबूत करने को लेकर के ही चर्चा होनी है इसमें। लेकिन अगर हम इस बैठक के पीछे को देखें तो बैठक के पीछे कई चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बैठक में जो भी लोगों को बुलाया गया है उन लोगों को जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाने की बात जो है उसको लेकर के दिशा निर्देश जो है पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि जो सरकार की जो हाल के दिनों की अगर हम बात करेंगे, जो ताज़ा राजनीतिक हालात है उस हालात में सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो सरकार ने वायदे किए थे, जो जेएमएम ने वायदे किए थे और सत्ता में आई थी, उन वायदों को अब पूरा कर रही है। तो वो जनता के बीच में जाने की बात है कि ताकि जो लोगों को ये जानकारी मिल सके कि आखिर जो सरकार है जिनको उन्होंने चुन करके भेजा है वो क्या कर रही है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सारी चीज़ें आई हैं, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया है या उसको लेकर उन सारी चीज़ों को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है, सदस्यता को लेकर के या सरकार की अनिश्चितता को लेकर के, उस पर भी यहाँ चर्चा होनी है। इसके साथ ही पार्टी में जो अभी तक अगर कहा जाए तो एक कमेटी जो बननी चाहिए वो कमेटी अभी नहीं बनी है। तमाम लोगों को केंद्रीय समिति में शामिल किया गया है लेकिन पदाधिकारियों को जो है दायित्व नहीं सौंपा गया है। तो संभवतः इस बार जो है वो दायित्व सौंपा जाए, एक प्रारूप जो है एक आधिकारिक तौर पे सारे लोगों को दिया जाए कि कौन क्या बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सरकार के द्वारा जो है 12 तारीख से एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस योजना में जो है सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचानी है, जनता को उसका लाभ सीधे तौर पे दिलाना है और खुद मुख्यमंत्री जो है इसकी अगुवाई करते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो यहाँ पे जो पदाधिकारी जो आए हैं सब तमाम जिलों से, उन्हें यह निर्देशित किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाए ताकि उस कार्यक्रम में जनता की भागीदारी हो और सरकार की जो प्रयास है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें मिल सके। क्योंकि अगर हम केवल सरकार के भरोसे इस बात को अगर छोड़ा जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके तो संभवतः उसका उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि अगर चुनाव में जाने की तैयारी हो, बात चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, चूंकि जो राज्य की स्थिति है ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जो है ये पार्टी चल रही है और उन तमाम बिंदुओं पे जो है अपनी तैयारी मजबूत रख रही है ताकि किसी भी तरह से मुंह की खानी ना पड़े। अभी अगर हम बात करेंगे तो जेएमएम जो है विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, 30 सीट है। लेकिन ये इस बैठक में ये भी चाहेगी ये पार्टी की ये सीटों की जो संख्या है वो बढ़े, क्योंकि अभी जो है कांग्रेस और जेडीयू माफ करेंगे आरजेडी के सहयोग से ये सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ इस बैठक में जो लोग आ रहे हैं उनको इस बात को लेकर के दिशा निर्देशित किया जाएगा कि पार्टी की संख्या किस तरीके से विधायकों की बढ़े, उसको लेकर के भी वो क्षेत्र में काम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे जो है जीत हासिल हो और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ सके। तो एक तरह से कहा जाए ये चुनाव की तैयारी भी है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनको जनता तक पहुँचाने का भी प्रयास है और जनता के सरकार के साथ, पार्टी के साथ जोड़ने, साथ ही संगठन को मजबूत करने। तो एक साथ कहे तो बहुत आयामों पे इसमें चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। जी रश्मि। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।